हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। राखी बांधते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो राखी आपने भाई को बांधी है बाद में उस राखी को क्या करना चाहिए, उस राखी को कितने दिनों तक बांध के रखना चाहिए। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि राखी बांधते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रक्षाबंधन के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का अटूट रिश्ता होता है। तो इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखकर ही भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए, जिससे भाई बहन के प्यार में मधुरता आए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको करना है राखी सबसे पहले आपको भगवान को बांधना है। भगवान को आप भगवान गणेश को बांध सकते हैं, भगवान शंकर को बांध सकते हैं, भगवान हनुमान जी को बांध सकते हैं। तो राखी को जो है सबसे पहले भगवान के हाथ में बांधना चाहिए। नंबर 2 है कि राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। याद रहे कि भद्रा या राहु काल ना चल रहा हो, क्योंकि भद्रा और राहु काल में बांधी राखी अच्छा शुभ फल नहीं देती है। तो शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा है काले धागे की राखी ना हो, राखी में काला धागा ना हो, टूटी फूटी राखी ना हो। तो इस तरीके की राखी भाई को नहीं बांधनी चाहिए। नंबर 4 है राखी बांधते समय सिर ढका होना चाहिए, भाई का भी ढका होना चाहिए और बहन का भी ढका होना चाहिए। नंबर 5 है कि राखी प्लास्टिक या अशुद्ध चीज़ों से बनी हुई नहीं होनी चाहिए, या फिर अशुद्ध चिन्हों वाली या भगवान की फ़ोटो वाली राखी को नहीं खरीदना चाहिए और ना ही भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। नंबर 6 है कि राखी बांधते समय राखी का मंत्र बोलना ना भूलें। तो राखी का मंत्र जरूर बोलना चाहिए। तो राखी का मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवद्धन रक्षे माचल माचलहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। अगली बात है 7वां है कि तिलक करते समय रोली या चंदन का प्रयोग करें। भाई को जब तिलक करें तो रोली या चंदन का प्रयोग करें, सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो आपने चावल रखे हैं थाली में वो चावल खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चावल पूजा में अशुभ माने जाते हैं। तो खंडित चावल का प्रयोग भी ना करें। 8वां है कि भाई का मुख हमेशा राखी बांधते समय दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा शुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए भाई का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। नंबर 9 है कि भाई की आरती करते समय जो आपने दीपक यूज़ किया है, प्रयोग किया है, वो टूटा फूटा ना हो। और बहन जब आरती करे भाई की, उसके बाद भाई को आरती की थाली में दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। उसके बाद ही अपनी जगह से हटना चाहिए। बिना दक्षिणा रखे अपनी जगह से भाई को नहीं हटना चाहिए। नंबर 10 है राखी बंधवाने के बाद भाई को बहन के पैर जरूर छूने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन बहन का आशीर्वाद भाइयों के लिए बहुत फलता फूलता है, तो बहन के पैर जरूर छूने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि भद्रा का समय राखी के दिन कब से कब तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी 19 अगस्त सोमवार सुबह 3 बजे से लेकर 3:04 से समाप्त हो जाएगी 19 अगस्त सोमवार को रात्रि 11:55 पर। यानी कि 19 अगस्त को सोमवार को ही पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और सोमवार को ही समाप्त हो जाएगी। सोमवार की सुबह 3:04 से शुरू होगी और सोमवार की रात 11:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जिस मुहूर्त में भाई को राखी बांधनी चाहिए। तो शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 9:07 तक रात्रि तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा 1:42 से लेकर शाम 4:19 तक। और अगला मुहूर्त रहेगा शाम 6:55 से लेकर रात में 9:07 तक। प्रदोष काल का समय बहुत ही शुभ माना गया है राखी बांधने के लिए। तो इस मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी जरूर बांधना चाहिए। वैसे ये तीनों मुहूर्त शुभ हैं, तो इस शुभ मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। आइए बात करते हैं कि भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा। भद्रा काल के समय में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए बहनों को, क्योंकि कहते हैं कि रावण की बहन ने भद्रा काल के समय ही अपने भाई के हाथ पर राखी बांधी थी। तो इसलिए अशुभ माना जाता है भद्रा काल का समय। तो भद्रा काल का समय सुबह 5:52 से शुरू हो जाएगा और 1:32 तक रहेगा, जिसमें भद्रा मुख का समय रहेगा सुबह 10:53 से लेकर 12:37 तक। और भद्रा पूज का समय रहेगा सुबह 9:51 से लेकर 10:53 तक। तो इस समय तक आपको 1:32 के बाद ही शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। तो 1:32 तक भद्रा समाप्त होगी, उसके बाद ही भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए।
आइए अब जान लेते हैं कि राखी बांधने से लेकर उतारने तक कुछ नियम होते हैं, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राखी को उतारना भी सही ढंग से चाहिए। अगर आपने राखी को सही ढंग से नहीं उतारा, कहीं भी फेंक दिया, तो उसका भाई बहन के रिश्ते पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी बांधने से लेकर उतारने तक कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है, इसलिए राखी को उतारने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर बंधी हुई राखी को नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से प्रवाहित नहीं किया जाता, तो मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही रिश्तों में भी दरार आती है। पहनी हुई राखी को इस तरह रखना चाहिए कि राखी सुरक्षित रहे और आपको दोष भी ना लगे। तो जो राखी भाई के हाथ पर बंधी होती है या बहन ने बांधी होती है, जो भी राखियाँ जो भी लोग बांधते हैं, उनको राखियों को एक सही जगह पर ही रखना चाहिए। तो जो पहनी हुई राखी है उसको उतार कर किसी लाल कपड़े में बांधकर ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर भाई बहन का सामान रखा हो या किसी एक का भी सामान रखा हो, भाई का या बहन का, तो वहाँ पर जो है राखी को लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। जैसे किताबें रखी हों, कपड़े रखे हों या पढ़ाई लिखाई का कोई सामान रखा हो, वहाँ पर सुरक्षित तरीके से रख दें। इसके बाद जब अगला साल आए तो अगले साल बहन से राखी बंधवाने के बाद, जो अगले साल रक्षाबंधन में बहन राखी बांधे उसे बंधवाने के बाद रक्षाबंधन के अगले दिन जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जो पुरानी राखी जो आपने रखी है सामान में, भाई बहन की जगह पर सामान में लाल कपड़े में बांधकर, उसको अगले साल रक्षाबंधन पर जब राखी बंध जाए उसके अगले दिन जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो किसी गमले की मिट्टी में राखी को दबा देना चाहिए। ऐसा करने से राखी सुरक्षित रहती है और भाई बहन का रिश्ता भी मजबूत होता है। कई बार हाथ में बंधी हुई राखी टूट जाती है और भाई उसे उतारकर फेंक देते हैं, तो इस तरीके से भी राखी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि राखी टूट जाती है तो उसे जल में प्रवाहित कर दे या फिर किसी पेड़ की जड़ के पास रख दे और साथ ही एक सिक्का भी रख देना चाहिए। याद रहे कि ऐसे पेड़ के पास रखें जहाँ पर कूड़ा वगैरह ना हो, कूड़े में ना जाए राखी। यदि ऐसा होता है, यदि राखी कूड़े में जाती है, इधर उधर आप फेंकते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई बहन का रिश्ता जो है उसमें खटास आती है, मधुरता नहीं आती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए राखी बांधनी चाहिए और पुरानी राखी को कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर सत्यनारायण व्रत की कथा, सावन पूर्णिमा की कथा, सोमवार व्रत की कथाएं भी सुनने को मिलेंगी, तो उनको भी अवश्य सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।